बालवीर, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। हाँ रानी परी, दरअसल मैं मानो और सलोनी को लेकर बहुत चिंतित हूँ। क्या बात है बालवीर? उन दोनों का व्यवहार बहुत बदल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मानव सलोनी नहीं है, बल्कि वो कोई और है। ऐसा कैसे हो सकता है? बालवीर, हम आपकी दुविधा को समझ गए, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी इस दुविधा का समाधान हमारे पास है। अपना हाथ आगे कीजिए बालवीर। ये क्या है रानी परी? बालवीर, ये जादुई चक्र है और इस जादुई चक्र की विशेषता ये है कि जो कोई भी इस चक्र के आर पार जाएगा वो अपनी असली पहचान को नहीं छुपा सकता। हाँ बालवीर, बालवीर ये चक्र आपकी मदद करेगा। यदि किसी भी बहरूपिये ने मानव या सलोनी का रूप लिया होगा तो वो इस चक्र के आर पार जाते ही पकड़ा जाएगा। हमें उसका असली चेहरा नजर आ जाएगा। हाँ बालवीर। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परियो। भाई हो गया, संभालो संभाली। ये हो गया। बेटा एकदम सही जगह पे लगा ये डाइनिंग टेबल। अभी तुम्हारे बॉस आएंगे ना तो यहाँ एसी के नीचे बैठाएंगे, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे और ठंडे हो जाएंगे। लेकिन बापूजी, मोटा भाई के बॉस को सिर्फ हम एसी की हवा खिलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे। नहीं नहीं रॉकी भैया, खाना भी खिलाएंगे और एसी की ठंडी ठंडी हवा भी खिलाएंगे, जिससे वो खुश होकर महेश को प्रमोशन दे देंगे। मेरे बॉस वैसे तो मुझसे और मेरे काम से खुशी होते हैं, लेकिन आज एसी की ठंडी हवा खा के और ज्यादा खुश होंगे और खुशी खुशी उन्हें जो देना होगा वो देंगे। लो आ गई खुशी। अरे मतलब खुशी देने वाले बॉस आ गए। बहू, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से तुम्हें जाने दे सकती हूँ, जिंदा वापस भेज सकती हूँ, लेकिन इस सलोनी को यहाँ से ले जाने कभी नहीं दूंगी। नहीं दैत्यानी, मैं भी सलोनी को लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जा सकता, क्योंकि सलोनी मानव के साथ मिलकर पृथ्वी पर मेरे बुराई का राज कायम करने का सपना पूरा करने वाली है। बुराई का राज? हाँ, बुराई का राज। वो बहू की हर सांस बुराई से चलती है और मैं अपनी बुराई पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। अरे वाह वाह, तब तो है आप दोनों का मकसद एक ही है। हम भी कायम करना चाहते पृथ्वी लोक पर बुराई का राज। मैं पृथ्वी के हर इंसान को मिटाकर वह अपने बुराई से बनाए हुए मोरे सजाना चाहता हूँ, जिनकी डोर मेरे हाथों में होगी, जो मेरे इशारे पे नाचेंगे। और तब मैं बनूंगा पृथ्वी का महामहिम हूबहू, बुराई का दोस्त और अच्छाई का दुश्मन, महामहिम हूबहू। मुझे बल्लू ने मानो और सलोनी के बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उसका उपाय भी ढूंढ लिया है। ये देखो, ये जादुई चक्र है। हमें किसी भी तरह मानो और सलोनी को इसमें से पसार करना होगा। हाँ, क्योंकि इसमें से पसार होते हमें पता चल जाएगा कि मानो और सलोनी में कोई बुरी शक्ति है या नहीं। वो मानो और सलोनी ही है या फिर कोई और। लेकिन बालवीर, हम ये करेंगे कैसे? मेरा मतलब है कि इसमें से आर पार जाने के लिए हम मानव और सलोनी को राजी कैसे करेंगे? इसका भी उपाय है मेरे पास। क्या बालवीर? मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूँ जो हूबहू पृथ्वी से मिलती। इसे देखकर तुम सब समझ जाओगे।
मेरी दुनिया में पृथ्वी के बनाए हुए हर इंसान का हूबहू मोरा है, जिन्हें मैंने बनाया। और आने वाली 11 तारीख को 11:11 और 11 सेकंड सलोनी अपने साथी मानव के साथ मिलकर अधम्य चोटी पे स्थित काल चक्र घड़ी घर में लगी हुई घड़ी की आखिरी सुई बदल देंगे, और तब मेरा हूबहू ग्रह पृथ्वी की जगह ले लेगा। लेकिन जब तुम्हारे पास अपना एक ग्रह है, तुम पृथ्वी लोक पर कब्जा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मेरा हूबहू ग्रह प्राकृतिक ढंग से नहीं बना, उसे मैंने बनाया, इसलिए वो अंतरिक्ष के काल चक्र से मेल नहीं खाता और कुछ ही सालों में नष्ट हो जाएगा। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तब तक मेरा हूबहू ग्रह पृथ्वी की जगह ले चुका होगा और इसी कारण वो नष्ट होने से बच जाएगा। लेकिन तुम अधम्य चोटी जाकर घड़ी की सुइयां क्यों नहीं बदल लेते? क्योंकि जब तक अंतरिक्ष का बड़ा दरवाजा नहीं खुल जाता, मैं पृथ्वी लोक पे कदम नहीं रख सकता। और मेरी सलाह मानो तो तुम भी 11 तारीख तक पृथ्वी लोक पे मत जाना। क्यों? क्योंकि अगर उस बालवीर को जरा भी शक हुआ तो मेरी योजना खतरे में पड़ सकती। अब तुम समझी इस सलोनी का मेरे साथ जाना कितना जरूरी है। समझ गई, दैत्यानी सब समझ गई। हूबहू अब दैत्यानी तुम्हारे साथ है। अब तुम पृथ्वी पर अपने बुराई का राज कायम करो और मैं बालवीर को रोकने में तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि आज नहीं तो कल वो बालवीर तुम्हें रोकने जरूर आएगा। और फिर हम दोनों मिलकर उसका अंत कर देंगे। हाँ तो महामहिम हूबहू बन जाना आप पृथ्वी लोक के महामहिम, और आप दैत्यानी बन जाना आप परी लोक की रानी, और ये महान योद्धा श्री श्री तोबा तोबा जी बनेंगे दोनों लोक के प्रधान। हूबहू हम दोनों मिलकर बुराई का ऐसा जाल बुनेंगे जिसमें सच्चाई और अच्छाई छटपटाते हुए अपना दम तोड़ देगी। हाँ दैत्य, इस बार सच्चाई और अच्छाई पर बुराई की दोहरी मार पड़ेगी, जिसे झेलना आसान नहीं बल्कि असंभव होगा। असंभव असंभव। दूसरा एक सुपर हिट जोक है। मेरे दोस्त को एक डॉक्टर ने बताया कि हल्का फुल्का खाया करो, पेट अच्छा रहता है। हाँ, तो मेरे दोस्त ने डॉक्टर को पूछ लिया, डॉक्टर को पूछा रुई खाऊं रुई? तेरे प्रमोशन के लिए हमें ये भी झेलना पड़ेगा। सॉरी बाबूजी, सॉरी। रुकिए ना थोड़ी। तो समझा कि नहीं? रुई हल्की, रुई का। और एक दूसरा जोक। बेटा वो नया वाला एसी जरा ऑन कर देना। एसी? नया एसी? हाँ सर। कितने का लिया? वो लकी कूपन में मिला है। क्या हुआ सर, मैं बाजार गया और मैं वहां से चाय पत्ती घर लाया। अच्छा, अब उस चाय पत्ती के पैकेट में से वो लकी कूपन निकला। अच्छा, मैं बाजार जाके लेके आया था जरा। अरे एसी मिला, वो भी फ्री में। तो तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा हो गया। हाँ सर। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें प्रमोशन की जरूरत नहीं है।
प्रमोशन की जरूरत नहीं है ना? नहीं सर, जरूरत है सर। अरे यार तुम तो सीरियस हो गए। अरे जोक कर रहा हूँ, जोक। आई एम जस्ट जोकिंग। अब और मजा आएगा देखो। महेश, हाँ? मैंने खाना भी लगा दिया है और एसी भी ऑन कर दिया है। चलिए आप आ जाइए। आइए सर, आइए आइए, खाना आइए, खाना रेडी है सर, आइए। अच्छा हाँ। याद आया, हाँ। एसी पे एक जोक है, हाँ। कोल्ड के ऊपर एक जोक है। अच्छा सर, खाना कोल्ड हो रहा है सर, मतलब ठंडा हो रहा है सर। हाँ चलो चलो चलो, खाना शुरू करते हैं। हाँ, आइए। वाह 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 वाह। नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता सर? बिल्कुल मेरी माँ के हाथ का स्वाद। ये खाना कहीं मेरी माँ ने तो नहीं बनाया ना? नहीं सर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये खाना तो मेरे बच्चों की माँ ने बनाया है। आई नो महेश, मेरी माँ तो यहाँ आके बना भी नहीं सकती ना, क्योंकि वो तो ऊपर रहती है ना। लेकिन अंकल, ऊपर तो हमारे कोई नहीं रहता है। ऊपर मतलब भगवान के पास, भगवान के पास। भगवान पे एक जोक याद आ गया, और जोक ये है कि मैं एक बार चुप। क्या हुआ? चुप हो गए हैं बापूजी, बिल्कुल चुप हो गए हैं, गुमसुम हो गए। स्मिता, अरे गुमसुम नहीं हुआ हूँ, एसी के वजह से जम गया हूँ। मानो जी, ये लीजिए ना, कुल्फी खाइए। मानो जी, ये बॉल है, ये बॉल है ना, मैंने स्पेशली मेरे पापा से आपके लिए किंग कॉन्ग से मंगवाया है। बॉस, किंग कॉन्ग नहीं, हांगकांग। हांगकांग एक देश का नाम है और किंग कॉन्ग एक गोरिल्ला का नाम है, बिल्कुल आपके जैसा। मानो जी, वाह मानव जी वाह। मैं क्या बोलता हूँ मानव जी, ये ट्रिक आपने कैसे की? मुझे भी बताइए ना, मुझे भी करना है, मुझे भी ये सब सीखना है, बताइए ना मानव जी प्लीज। रहने दो मोंटू बॉस, आपसे ये सब नहीं होने वाला है। नहीं बताएंगे मानव जी, मुझे बताएंगे, है ना मानव जी? बताओगे ना आप? मानव, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। मानव जी आप बैठिए। ए पिद्दी, जब मानव जी मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लगाने के साथ होते हैं ना, तब तेरे जैसा कोई पिद्दी उन्हें बुलाने की हिम्मत नहीं करता, समझी? चल जा यहाँ से। सलोनी नीचे उठा ना, सलोनी प्लीज, सलोनी नीचे उठा ना प्लीज, सलोनी प्लीज नीचे उठा ना, सलोनी। रोहित केवल ये पिद्दी लोग कौन से चक्की का आटा खाने लगे? अरे पता नहीं बॉस, और अगर हमें पता होता तो हम ना खा लेते। सही बात की। हुबहू सलोनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माँ महिम हुबहू ने मुझे बता दिया था कि उन्होंने तुम्हें दत्याने के कैद से छुड़ा लिया है। सुनो सुनो सुनो, देखो मेरे पास एक गेम है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो स्मार्ट, शार्प और इंटेलिजेंट है, मेरी तरह।
तरह इसे घुमा सकता है? इसमें क्या है? ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसमें स्मार्ट और शार्प होने की क्या जरूरत है? ये तो मोंटू बॉस भी कर सकते हैं। ये बॉस। ये पिद्दी में ला, अब ये रिंग मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी घुमाएगा। देखना, मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा, ये चपटी हो जाएगी। देख। कर वंडर्स करो। You can do it. अरे नीचे देखो। वो तो ऐसी। अब देखना, इस बार अच्छा होगा। नीचे देख। मोंटू, तुझसे नहीं होगा। हाँ, रहने दे, कोई बात। मानव, किसी के ऊपर हंसना तो बहुत आसान है। अगर हिम्मत है तो ये करके बता। मैं ये बच्चों वाले खेल नहीं खेलता। हाँ, खेलेगा भी कैसे? मुझे पता है कि तुझे ये करना आता ही नहीं, इसलिए डर के मारे तूने कह दिया कि मुझे बच्चों जैसे खेल आते नहीं। मानव डगली डर गया, मानव डगली डर गया, मानव डगली डर गया। मेरे मानव जी नहीं डरते। अरे मानव जी, अगर आप डर गए तो हमारा क्या होगा? तो मानव जी, दिखा दो, आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और दिखा दो इनको कि आप किसी से नहीं डरते। हाँ, आ जा मैदान में, और हिम्मत है तो ये करके दिखा। बस अब थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि ये मानव है या कोई और। मानव जी, मानव जी, मानव जी, मानव जी, मानव जी। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। नडियाद के जय और दर्शन वाधेरा, जोधपुर के साक्षी, स्नेहा और पीयूष शर्मा, महाराष्ट्र के यश सातेलीकर, बड़ौदा के तनुष पराशर, विलेपाले के जैनम दोषी, हरिद्वार के मनिनी पतवाल, पंजाब के ललित शर्मा और इंदौर की तनीषा अग्रवाल ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है। बहुत अच्छे बच्चों, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए। समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों, ये है आज का खास पत्र, जिसे हमें लिखकर भेजा है यूपी की सुप्रांजलि गंगवाल ने। दोस्तों, इन्होंने हमें लिखकर बताया कि किस तरह इन्होंने जरूरतमंद बच्चों के लिए घर घर जाकर कई सारे कपड़े जमा किए और उन जरूरतमंद बच्चों में बांटे। बहुत अच्छे बच्चों, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.